Class 7th. Hello students, here is Honeycomb book and now we are going to read poem Dad and the Cat and the Tree. ये पोएम एक जो है बहुत ही हास्यप्रद है और इसमें जो है पापा, एक बिल्ली और एक पेड़ है। तो इसमें फर्स्टली आपको ये बताया गया है कि हैव यू एवर सीन ए कैट क्लाइंबिंग ए ट्री समवेयर समटाइम्स a cat may climb too high and got stuck in the tree. The poor thing cannot come down without help. How would you help it? Surely not like Dad in the poem. Is Dad a good climber? What were his plans? Read the poem to find out. अब इसमें यह है कि क्या आपने कभी जो है आप पेड़ पर बिल्ली को चढ़ते हुए देख सकते हो? देखा है कभी तुमने? और कभी कभी जो है बिल्ली इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाती है कि वो उसके साथ चिपक जाती है। वो बेचारी जो है नीचे भी नहीं आ सकती, कैसे? बिना किसी हेल्प के। और इसके साथ साथ क्या है कि हाउ वुड यू हेल्प इट? आप उसकी हेल्प कैसे करोगे? श्योरली, वो कहते विश्वसनीय जो है अवश्य ही, नॉट लाइक डैड इन द पोएम, जैसे कि इस पोएम को जब आप रीड करोगे तो कहोगे नहीं, पापा की तरह नहीं। इज़ डैड एक गुड क्लाइंबर? क्या आपके पापा जो है एक अच्छे आरोही होते हैं, ऊपर चढ़ना, कि पेड़ पर चढ़ना, कि वो चढ़ सकते हैं? व्हाट वर हिज प्लान्स? उनके क्या प्लान्स हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। आओ हम इसको रीड करते हैं। दिस मॉर्निंग ए कैट गॉट स्टक इन द आउट ट्री, डैड सेड ट्राई जस्ट लीव इट टू मी। तो वो कहते हैं कि आज सुबह एक बिल्ली जो है हमारे पेड़ के साथ चिपक गई। स्टक होता है चिपक जाना। डैड सेड, पापा बोलते हैं, राइट जस्ट लीव इट टू मी, कि पीछे हटो, ये काम जो है मुझे अकेले करने दो। द ट्री वॉज वॉबी, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गुडनेस सीक डोंट फॉल। तो पेड़ जो है वो हिलता डुलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, उसका तना जो है इतना मजबूत नहीं है, लेकिन वो लंबा था। तो मम होता है मॉम, मम्मी के लिए लिया गया है कि मम्मी बोलती है कि फॉर गुडनेस सीक डोंट फॉल, कि किसी कोई काम अच्छा करने जा रहे हो तो ये ध्यान रहे कि तुम नीचे ना गिर जाओ। फॉल स्कॉफ डैड, तो वो कहते हैं कि फॉल नीचे गिरना, स्कॉफ डैड, डैड जो है मजाक उड़ाते हुए कहते हैं। ए क्लाइंबर लाइक मी चाइल्ड्स प्ले, दिस इज़ यू वेट एंड सी। वो कहते हैं कि क्या मेरे जैसा कोई आरोही जो है वो गिर जाए? ये तो एक बच्चों का खेल है, तुम यहाँ वेट करो और देखो। He got out the ladder from the garden shed. It slipped. He landed in the flower bed. He got out the ladder. वो जो है जैसे ही बगीचे में बने शेड में से एक सीढ़ी उसने बाहर निकाली और क्या हुआ? It slipped, और वह फिसल गई और वो जो है क्यारियों में टिक गए। अब यहाँ स्टेयर वो लगा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है ये आपकी जो है पतली है, वो पेड़ जो है हिलता डुलता है। अब क्या होता है जब वो लगाते हैं तो Never mind, said Dad, brushing the dirt off the hair and his face and his trouser and his shirts. तो क्या होता है कि never mind, कि वो कहते हैं कि जो कोई बात नहीं, अपने बालों को, अपने चेहरे को जो है वो उसके ऊपर जो मिट्टी गिर जाती है, जब वो नीचे गिरता है मिट्टी में तो वो उनको झाड़ता है। एंड हिज ट्राउज़र एंड हिज शर्ट, और अपने जो ट्राउज़र को और अपनी शर्ट को भी। वी शिल ट्राई प्लान बी, अब हम जो है प्लान बी जो है ट्राई करेंगे। स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड डोंट फॉल अगेन। ओके, तो वो कहते हैं कि चलो प्लान बी हम करते हैं, और प्लान बी में जो है दूसरी योजना है वो है कि रास्ते से दूर खड़ी हो जाओ। फिर मम्मी बोलती है कि अब दोबारा से मत गिर जाना, ठीक है? फॉल अगेन सेड डैड, वो कहते हैं दोबारा से गिर जाना, फनी जॉक, वो कहते हैं बहुत बड़ा मजाक कर रही हो तुम। देन ही स्विंग हिमसेल्फ अप ऑन ए ब्रांच इट ब्रोक, तब वो एक जो है टहनी के साथ अपने आप झूलता है और फिर क्या होता है कि वो टूट जाती है। डैड लैंडेड वेलोप बैक ऑन द डेक, मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। तो वो एकदम फिर नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं क्योंकि वो टहनी टूट जाती है, और उसके साथ ही वो बगीचे में गिरते हैं। तो मम्मी बोलती है कि स्टॉप इट, कि तुम रुको और जो है इसको रोक दो, जो तुम ये काम करने जा रही हो।
तुम अपनी गर्दन को तोड़वा लोगे। रबिश सेड डैड, वो कहती है, गुस्से में फिर आता है और डैड, गुस्से में डैड आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि बकवास बंद करो। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम प्लान सी को जो है ट्राई करते हैं, तीसरी योजना को। ईजी एज विंकिंग टू ए क्लाइंबर लाइक मी, कि ऊपर चढ़ना तो एक बाएं हाथ मतलब पलक झपकने के बराबर है, कि जैसे हम पलक झपकना आसान होता है वैसे ही वो कहते हैं कि पेड़ पर चढ़ना एक आसान काम है। देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल। तो वो क्या करते हैं, जो गार्डन की एक दीवार होती है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और अंदाज़ा फिर लगाओ कि क्या होता है कि वो गिरे नहीं। ही गेव ए ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑन द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने फिर एक लंबी सी छलांग लगा दी और सीधे पेड़ के जो मुड़े हुए तने हुए भाग पर जहाँ पर बिल्ली टिकी हुई थी वहाँ पर जो है बैठ गए। दैट द कैट गेव ए येल एंड स्प्रैंग ऑन द ग्राउंड, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। फिर वो क्या कहते हैं कि जो बिल्ली है वो एक चीख लगाती है, वो डर जाती है और वो हवा में जो झूलती हुई वो फिर पेड़ जो है ग्राउंड पर जो है गिर जाती है, ज़मीन पर छलांग लगा देती है। प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, और वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि वो जो है अब सुरक्षित हैं और रूप से नीचे जो है पहुंच गई है। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्माइलिंग स्मग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल स्टक अप द ट्री। लेकिन जो ये चौंचलेबाजी करते हुए या जब बिल्ली मुस्कुरा रही होती है तो वो चौंचलेबाजी करते हुए हंस रही होती है, किस पर हंस रही होती है, पापा डैड पर हंस रही होती है और वो बहुत ही प्रसन्न होती है। लेकिन जो बेचारे बूढ़े पिताजी हैं वो अभी तक चिपके हुए हैं, लाइक दैट कि ये देखो ये तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस दीवार से वो चढ़े यहाँ चिपक गए, बट कैट ने क्या किया, वो डर गई और उसने चीख मारी और वो सेफली जो है ग्राउंड पर उसने उस समय छलांग लगा दी अपने आप को बचाने के लिए। तो ये हंसती है और उसको चिढ़ाते हुए बोलती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को पुटअप करें आपसे कि क्या ये पोएम जो है एक ह्यूमरस थी कि हास्यजनक थी, तो आप कहोगे यस इट इज़ करेक्ट, दिस पोएम इज़ ह्यूमरस बिकॉज ही लैंडेड ऑन द फ्लावर बर्ड, कि कभी वो इस तरह से ये देखो कि वो सीढ़ी पर चढ़ता है जबकि उसको पता है कि ये पेड़ पतला है। सेकेंडली वो फ्लावर बेड पर जो है ये देखो सीढ़ी कैसे उनके गले में गिर गई है, और थर्डली वो यहाँ पर चिपक गए हैं बट कैट जो है नीचे आ गई है। तो डेड लैंडिंग वेलप बैक ऑन द डेक, और जो कैट है वो उसकी तरफ इट्स स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, बट पुअर जो ओल्ड डैड हैं वो स्टिल जो है स्टक, अभी भी वो ऊपर चिपके हुए हैं, कैट नीचे आ गई। तो ये एक हंसी वाला जो है एक हम कह सकते हैं कि किस्सा हो जाता है। ओके, थैंक यू। रिटन बाय किट राइट, थैंक यू।